FIR होना चाहिए। उसको दर्द होगा ही, उसका पेट में कुछ होगा ही, क्योंकि वो उड़ीसा का है। उसको तो 1932 हत्या होने से चुटकी में बाहर चला जाएगा ना। फूलमाला जैसे पहना दिया, पीछे वाला चप्पल वाला पहनाया था रघुवर दास को, और जब पुलिस पर उसका जो बॉडीगार्ड लोग थे वहाँ हाथापाई कर दिया, मारना शुरू किए, तो उन्होंने रघुवर दास क्या उनके बॉडीगार्ड को भी नहीं छोड़ा, सबको चप्पल से मार मार के वहाँ से भगाया। 2016 1 जनवरी का दिन यही किया था कोल्हान में। हमारे पूर्वज शहीद हुए हैं तो पहला अधिकार हमारा होगा। तुम आओ, तुमको आने हम लोग नहीं रोके हैं, तुमको श्रद्धांजलि देने नहीं रोके, लेकिन तुम आओगे तो हम लोग को क्यों रोका जाएगा? तुम्हारा परिवार खून बहाया है, तुम्हारा परिवार शहीद हुआ, शहीद हमारा परिवार हुआ। नौकरी वाला दामाद खोजता है, तो सरकारी नौकरी वाला अगर दामाद चाहिए तो विधानसभा में जाकर पिटवाता है, सिर फोड़वाता है, तो आप लोग क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वो देखिए कि कैसा आप लोग के दामाद और आप लोग का होने वाला पति। अरे उसमें से कोई तो होगा। 80-90% आदिवासी एसटी भरा पड़ा है, उड़ीसा से आके बासिंदा बना हुआ है और झारखंड का अधिकार ले रहा है। जिस दिन तू लोग तो विरोध करेगा ही, उन लोग तो हम लोग को उकसाएगा ही। जिस दिन 1932 हत्या लागू वाला हो जाएगा, उन लोग सब बाहर चला जाएगा, सबको उड़ीसा देना पड़ेगा। कोई अगर लड़की शादी नहीं कराइएगा तो लड़का कहाँ से शादी करेगा? एक लड़का से तो शादी कर नहीं सकता है। शादी तो उसको करना है, तो कोई दहेज नहीं दीजिएगा तो फिर बिना दहेज के करेगा ना शादी? बाहर में ना कर। एक कैलाश यादव वो हमको कहते हैं बाहरी को नहीं रहने देंगे, जो यहाँ पर नौकरी कर रहा उसका बेटा झारखंडी नहीं हो सकता। हम यहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो मेरा बेटा झारखंडी कैसे नहीं होगा? हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं, तो हमको एक बात बोल दिया अपने बेटा बेटी लोग को, तुम क्या करने जाओगे आंदोलन में? तुम क्या नेता बनोगे? आप लोगों से बस यही कहना है, नेता तो नहीं बनेगा, लेकिन आज अगर आप लोग अपना बेटा बेटी को रोक दीजिएगा, घर से निकलने नहीं दीजिएगा, तो फिर 10 साल बाद आप लोग इंतजार करते रहिए, गुलगुलिया बनकर बाहर भटकेगा। अभी 2 दिन अगर निकलने नहीं दीजिएगा, अभी 2 दिन निकलने दीजिएगा, 2 दिन आंदोलन करने दीजिएगा, 2 दिन सरकार के साथ सामना करने दीजिएगा, तो ऐसा आराम का जिंदगी जिएगा। अगर अभी घर में दबा के रखिएगा तो गुलगुलिया बनने में टाइम नहीं लगेगा। कभी ये गांव कभी वो गांव। अभी तो चलिए हम लोग गुलगुलिया लोग को 1-1 महीना कम से कम गांव में रहने के लिए जगह होने से भी देते हैं, तब जगह भी नहीं बचेगा। 60-40 नियोजन नीति से आप लोग को क्या लगता है कि सिर्फ नौकरी ही जाएगा? नौकरी नहीं, ये नौकरी के माध्यम से बाहर वाले लोग यहाँ घुस रहे हैं। आधा तो घुस चुके हैं, पूरी तरह से वो लोग हावी होना चाहते हैं। सिर्फ 40% ही नहीं, जो 60% हम लोग का है झारखंडी का, इसमें भी परिभाषित नहीं हुआ है। सरकार क्या परिभाषित किए हैं कि जो यहाँ झारखंड में बिजली बिल पे कर रहा है वो भी झारखंडी। वो कैसे झारखंडी हो सकता है? वो एक ठेला लगा लेगा, गोलगप्पा बेचेगा, लिट्टी चोखा बेचेगा, बड़ा मकान बना लेगा, और फिर उसके बाद वो बिजली बिल तो पे करेगा ही, फिर वो भी झारखंडी हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। यहाँ खून किसका बहा है? झारखंडियों का बहा, झारखंड अलग हो जाएगा। दादा बता रहे थे, आप लोग को पता है ना, कोल्हान में खरसुआ में जो 20,000 शहीद हुए हैं, 20,000 नहीं 50,000 से ज्यादा हुए हैं। अभी तक उसका गिनती नहीं हुआ, अनगिनत है। कितना शहीद हुए हैं, वहाँ कितनों को मारा गया अभी तक नहीं मालूम। और लोग को कोई नहीं मारा है, पुलिस प्रशासन मारा है वो लोग को। उड़ीसा पुलिस, बंगाल नहीं, उड़ीसा। वो उड़ीसा बॉर्डर पड़ता है, वो मेरा ही क्षेत्र है, हम उसी क्षेत्र के हैं। मेरा जो हमारा सरायकेला है, हमारा सरायकेला को उड़ीसा सरकार लेना चाहता था। सरायकेला वाले बोले हम लोग उड़ीसा में शामिल नहीं होंगे, हम लोग झारखंड में ही रहेंगे। हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति झारखंड के साथ मिलता जुलता है। हम लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन उड़िया वालों के साथ मिलना पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने यही कहा और आंदोलन किया था। वहाँ पर उड़ीसा पुलिस जाके एक ही साथ सबको मार डाला। उसी चीज का शहीद दिवस 1 तारीख था, दिन 1 जनवरी का दिन हम लोग ब्लैक डे मनाते, शोक दिवस मनाते, शहीद दिवस मनाते हैं। हम लोग पिकनिक नहीं मनाते हैं। 1 तारीख का दिन हमेशा वहाँ पर ये मुख्यमंत्री जाते हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। 2016 का बात है, 2016 में बीजेपी सरकार था, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। रघुवर दास वहाँ गए थे और वहाँ जितने शहीदों के जो परिवार है, परिवार वालों को रोका गया। उनके बॉडीगार्ड द्वारा बोला गया कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देंगे, आप लोग बाहर रहिए। उन्होंने क्या किया मालूम है? आगे आगे फूलमाला पकड़ा था, पीछे पीछे एक एक करके चप्पल माला पकड़ा था सबको। उन्होंने क्या किया मालूम है? आगे आगे फूलमाला पकड़ा था, पीछे पीछे एक एक करके चप्पल माला पकड़ा था सबको। आगे वाला फूलमाला जैसे पहना दिया, पीछे वाला चप्पल माला पहनाया था रघुवर दास को, और जब पुलिस पर उसका जो बॉडीगार्ड लोग थे वहाँ हाथापाई कर दिया, मारना शुरू किए, तो उन्होंने रघुवर दास क्या उनके
बॉडीगार्ड को भी नहीं छोड़ा, सबको चप्पल से मार मार के वहां से भगाया। 2016 1 जनवरी का दिन यही किया था कोल्हान में, क्योंकि उन लोग का कहना था कि हमारे पूर्वज शहीद हुए हैं तो पहला अधिकार हमारा होगा, तुम आओ, तुमको आने हम लोग नहीं रोके हैं, तुमको श्रद्धांजलि देने नहीं रोके, लेकिन तुम आओगे तो हम लोग को क्यों रोका जाएगा? तुम्हारा परिवार खून बहाया है, तुम्हारा परिवार शहीद हुआ, शहीद हमारा परिवार हुआ, तो क्या वो लोग गलत किए? नहीं किए गलत, सही किए हैं, क्यों रोका जाएगा? ऐसे ही अगर पूरा झारखंड में होगा तो झारखंड का हक अधिकार कोई नहीं छीन सकता, कभी नहीं छीन सकता है। तो यही चीज सबको करना है, तुम मंत्री हो या संतरी हो, नेता हो या सेता हो, हम लोग को तुमसे मतलब नहीं है। शहीद हमारा परिवार हुआ है तो झारखंड हमारा है, तुम बाहर से उलूल झुलूल लाके झारखंडी नहीं कह सकता अपने आप को। जिस दिन हम लोग ट्रेन से आ रहे थे यहाँ रामगढ़, उस दिन ट्रेन में पूरा भर भर के बंगाल जा रहा था, और वो लोग यहाँ कहता कि हम लोग झारखंडी है। वो लोग इसलिए जा रहे थे, उन लोग का पंचायत चुनाव हो रहा बंगाल में। बस ट्रेन पूरा भर भर के एकदम कुट कुट के भरा पड़ा है, जगह नहीं मिल रहा था हम लोग को बैठने के लिए ट्रेन में। और वो लोग यहाँ कहेगा कि हम लोग झारखंडी है। बहुत कोई कहते हैं कि जातिवाद, ये वाला जातिवाद वाला हो रहा है, ये जो आंदोलन हो रहा है जातिवाद हो रहा है। अगर जातिवाद जिसको लगता है ना, चलिए हमारे कोल्हान में दिखा देंगे आपको, प्रेम माटी से मिला देंगे, सिद्धम हाईवे से मिला देंगे, वसीम हकीम से मिला देंगे। क्या ये लोग महत्व है? क्या ये लोग कुर्मी है? सब आंदोलन में है, सब जब केसेस में है। फिर कहिएगा कि जातिवाद वाला है। जातिवाद वही लोग कहते हैं, और कुछ यहाँ अगर आदिवासी भाई लोग हैं, उन लोग से भी मैं यही कहूंगी, आप लोगों को उकसाया जा रहा है कि ये जातिवाद हो रहा है। आप लोगों को उकसाने वाला कौन है? चलिए हम दिखा देंगे। हमारा जमशेदपुर एरिया, बागबेड़ा और मालाडी में वहाँ 90% आदिवासी एसपी भरा पड़ा है, उड़ीसा से आके बसिंदा बना हुआ है और झारखंड का अधिकार ले रहा है। जिस दिन उन लोग तो विरोध करेगा ही, उन लोग तो हम लोग को उकसाएगा ही, उकसाएगा ना जातिवाद हो रहा बोल के, आंदोलन को कमजोर करेगा ही। क्योंकि जिस दिन 1932 खतियान लागू हो जाएगा, वो लोग सब बाहर चला जाएगा, सबको उड़ीसा देना पड़ेगा। सलखान मुर्मू नाम लेके सीधा कहते हैं, सलखान मुर्मू मेरे नाम पे FIR भी डिमांड किया था वो सरकार से कि लड़की के नाम पे FIR होना चाहिए। उसको दर्द होगा ही, उसका पेट में कुट होगा ही, क्योंकि वो उड़ीसा का है। उसको तो 1932 खतियान होने से चुटकी में बाहर चला जाएगा ना। यहाँ के अपना दबदबा, अपना रवैया दिखाना नहीं सकेगा। इसीलिए कोई ये भ्रम में नहीं रहिएगा, ये सिर्फ एक समुदाय का लड़ाई है, एक समुदाय का नहीं है, सबका है। क्या 1932 का खतियान सबको मिलेगा? सिर्फ 11 मतों को मिलेगा? सबको मिलेगा? पूजा को मिलेगा? नहीं, जितना लोग इतना को मिलेगा? नहीं, वो तो सबको मिलेगा। बहुत किसी को उकसाया जा रहा है कि आपके पास 1932 का खतियान है नहीं, फिर आप क्या करेंगे? आप तो बेघर हो जाएंगे। अरे आपके गाँव वाले नहीं है क्या? है ना, 1964 का तो है आप लोग के पास खतियान। डायरेक्ट आप लोग का पिताजी थे क्या इस धरती पे टपके हैं क्या? आपके दादा परदादा भी तो थे ना, तो वो भी तो खेती करते थे। दादा परदादा थे ना, तो दादा परदादा आपका थे, तो आप कैसे झारखंडी नहीं हुए? अगर आपका 1964 का भी है तो आपका 1964 का जब आपका खतियान बना तो उससे पहले आपका पहले वाला जमा लिया, तब तो 1964 का आपको दिया है। डायरेक्ट एकदम बात निपट जाता है क्या? उसका बात नहीं रहता है क्या? उन लोग बाहर वालों का क्या कहना है? जो हम लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, कैलाश यादव, एक है कैलाश यादव, एक है कैलाश यादव नाम है उनका। वो हमको एक दिन हम लोग का मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो वो हमको कहते हैं कि बेबी जी, आप लोग कहते हैं कि यहाँ बाहरी को नहीं रहने देंगे, जो यहाँ पर नौकरी कर रहा उसका बेटा झारखंडी नहीं हो सकता। हम यहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो मेरा बेटा झारखंडी कैसे नहीं होगा? हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। तो हमको एक बात बोल दिया, आपका बेटा तब यहाँ झारखंडी होगा, आपका जो बाप का जमीन जायदाद है ना जहाँ, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। 2 जगह का स्थायी निवासी नहीं बन सकता है। कैसे बनेगा? आप लोग एक उदाहरण दे रहे हैं, औरत लोग एक जगह शादी होता है, कोई दिमाग में नहीं लीजिएगा बात को, हकीकत बात बता रहे हैं, सीरियसली नहीं लीजिएगा। एक जगह शादी होता है, क्या वहाँ आप लोग डिवोर्स लेने से पहले दूसरा जगह शादी करते हैं?
दूसरा जगह शादी करेंगे तो डिवोर्स लेना पड़ता है, उसके बाद में दूसरा जगह शादी होता है, तलाक लेना पड़ता है ना। तो एक व्यक्ति दूसरा जगह का सारा चीज नहीं छोड़ के कैसे, पहला जगह नहीं छोड़ के कैसे दूसरा जगह में आके यहाँ के स्थायी निवासी बन सकता है? एक व्यक्ति दो जगह का कैसे हो सकता है बताइए? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो फिर क्यों हम लोग मुंह सिलाई करके क्यों बैठे हैं? और इसमें गलती हम लोग का भी है। हम लोग वो लोग का देखा देखी करके वो लोग का संस्कृति, वो लोग का परंपरा अपना रहे हैं। जैसे पूजा बता रही थी दहेज प्रथा वाला, दहेज दिया जाता है, शादी ब्याह होता तो लगन होता है ना, लगन में पोटली आता है, कपड़ा का गमछा का बटा हुआ रहता है, उसमें हल्दी रहता है, साथ में पैसा भी कुछ रहता है ना पैसा। वो पैसा क्यों दिया जाता है? पैसा इसलिए दिया जाता है कि हमारे जो होने वाली बहू है, लड़का का बाप कहता है हमारी होने वाली बहू है, उसको आप लोग पाल पोस के बड़ा किए हैं, अपना आंखों के नजर में रखे, आप लोग उसको इतना दिन तक सुरक्षित रखे थे, तो अब हम लोग अपना बहू को लेके जाएंगे, उसके लिए आपको पैसा दिया जाता है, 101 हो 501 हो जैसे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? बदले में लाखों रुपया उन लोग को, बेटी के साथ लाखों रुपया देके विदा करते हैं। आप लोग एक बात बताइए, जब दुकान में सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो सामान भी दुकानदार से लेते हैं और पैसा भी लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं ना। सामान लेते हैं तो पैसा देते हैं ना। तो जब आप लोग सामान लेते हैं और पैसा देते हैं तो बेटी देते हैं और पैसा भी क्यों देते हैं? बताइए क्यों देते हैं पैसा? सबको एकजुटता होना पड़ेगा और सब बोलिएगा कि हम लोग दहेज नहीं देंगे। जिस दिन सबको एकजुटता होकर के दहेज देना बंद कर दीजिएगा, तब लड़का कहाँ से शादी करेगा बताइए? कोई अगर लड़की शादी नहीं कराइएगा तो लड़का कहाँ से शादी करेगा? एक लड़का से तो शादी कर नहीं सकता है, शादी तो उसको करना है। तो कोई दहेज नहीं दीजिएगा तो फिर बिना दहेज के करेगा ना शादी? बाहर में आना करते हैं। आप लोग का बेटी को क्या राजकुमारी है महारानी बना के ले जाते? नहीं, वंश आगे बढ़ाने ले जाते हैं। तो फायदा किसका होता है? वो लोग का। तो पैसा भी आप लोग क्यों देंगे? नहीं दीजिएगा। और पैसा लड़के के बाप कहते हैं कि हमारा बेटा को हम लोग पढ़ाए लिखाए, सरकारी नौकरी कराए तो पैसा लेंगे ही। तो सीधा कह दीजिएगा ठीक है, आपका बात से हम लोग सहमति है, आप आपका बेटा को पढ़ाए लिखाए, सरकारी नौकरी कराए, आप पैसा लेंगे। तो आप कोर्ट पेपर में साइन कर दीजिए कि आपका बेटा उस दिन से मेरा घर आएगा, मेरा बेटी नहीं जाएगी आपका घर, आपका बेटा हमारा होगा और आपका बेटा का जितना कमाई होगा वो हमारा होगा, क्योंकि आपका बेटा को हम खरीद रहे हैं। क्योंकि उसका बेटा को पढ़ाया लिखाया, सरकारी नौकरी कराया है, तो उसी को न पालेगा, आप लोग को पालेगा। तो फिर आप लोग क्यों पैसा दे देंगे? आप लोग सीधा बोलिएगा मेरा घर में रहने दीजिए आपका बेटा को, और मेरा बेटी को आप जैसे रखते हैं ना, काम करवाते वंश आगे बढ़ाते हैं, तो आपका बेटा भी मेरा घर आएगा और उसका कमाई से हम लोग ऐश मौज करेंगे और मेरा घर का काम भी वही करेगा। तो हम आपको 10 लाख या 50 लाख भी दे देंगे, सीधा कह दीजिएगा। सही बात है दादा, बुरा लगेगा लेकिन हकीकत बात है। जो पैसा मांगते हैं मेरा बेटा को हम पढ़ा के सरकारी नौकरी कराएं, तो लोग को ये चीज सोचना चाहिए ना कि मेरा बेटा तो मेरे ही घर में रहेगा, उसका भी तो बेटी है, उसका बेटी को भी तो पढ़ाया है। और बहुत ऐसे लड़की लोग भी होती है कि अपना काबिलियत वाला लड़का खोजती है, हम इतने पढ़े हैं तो मेरे लिए ऐसे लड़का चाहिए, पहले हम दहेज देंगे, ये होता है ना। और सरकारी नौकरी वाला दामाद खोजता है, तो सरकारी नौकरी वाला अगर दामाद चाहिए तो विधानसभा में जाकर पिटवाता है, सिर फोड़वाता है, तो वहाँ आप लोग क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वो देखिए कि कैसा आप लोग के दामाद और आप लोग का होने वाला पति। अरे उसमें से कोई तो होगा, जरूरी थोड़े है कि आप इसे पहचान के रखें, नहीं पहचान के रखें, लेकिन सरकारी नौकरी वाला दामाद खोजना है, सरकारी नौकरी वाला पति खोजना है, तो मार तू लोग खाई रहना वहाँ, तो जाइए ना वहाँ, क्यों नहीं जाते? देखिए थोड़ा सामना कीजिए, बाद में खाली पति का नौकरी देख के एकदम सास ससुर को भूल के ऐसो आराम का जिंदगी और क्वार्टर में रहेंगे बोलने से नहीं ना होता है। अभी कोई लड़ेगा नहीं, जाएगा नहीं, साथ देगा नहीं, उसका माता पिता भुगतेगा, और उसके बाद जब नौकरी होगा एक बेटी जाएगी, एक मॉडल बहू जाएगी, उसके बाद बोलेगी हम घर में नहीं रहेंगे, हमको जॉइंट फैमिली नहीं पसंद है, हम क्वार्टर में रहेंगे। ये कब होता है? जब आप लोग आपका बेटी को पढ़ाते तो हैं, जरूर बाहर में रखते तो हैं, लेकिन आप लोग उसको कभी एहसास नहीं दिलाते हैं कि आप लोग कितना मेहनत से उसको पढ़ा रहे हैं।